लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ तक जब हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील कैसे करते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आ रहे हैं तो नॉर्मली दोनों को सॉल्व कर लो, लेस देन ग्रेटर देन लगा दो, आंसर आ जाएगा। अगर फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, उसका डेल्टा निकालो। ठीक है, डेल्टा डेल्टा लेस देन जीरो अगर हुआ और ए ग्रेटर देन जीरो हुआ तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। डेल्टा लेस देन जीरो है और ए भी तुम्हारा लेस देन जीरो है तो क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव है। ये दोनों केसेस तो हमने देख ली। उसके बाद अब क्या है, अगर दो केसेस बन रही, सपोज एक क्वेश्चन ऐसा है कि x माइनस वन ये दिया है x माइनस थ्री लेस देन जीरो, ये पहला क्वेश्चन है। एंड ये बोला गया है कि x प्लस फोर और ये वाला है मेरा x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। इन दोनों का कॉमन रीजन क्या है, इन दोनों का कॉमन आंसर क्या है। अब ये तो हम लोग देख चुके हैं कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं इनइक्वालिटी को, ये भी हमको पता है इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं। अभी करना क्या है, इनका जो आंसर आएगा और इनका जो आंसर आएगा, तुम दोनों को इंटरसेक्शन करवाना है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना है दोनों को। कैसे निकालेंगे देखो तो जरा, यहाँ पे भाला फंक्शन की और है तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर, तो इसका आंसर होगा 1,3। देख सकते हो x का वैल्यू 1,3 है। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना, नेगेटिव रीजन आएगा और नेगेटिव रीजन तुमको 1,3 के बीच में मिलेगा। और इसका आंसर देखो, भाला फंक्शन से दूर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। इसमें बड़ा है तुम्हारा 2, छोटा है तुम्हारा -4, तो एक्सिस लेस देन -4 होगा और एक्सिस ग्रेटर देन 2 रहेगा। ये भी तुम लोग देख चुके हैं। अब करना क्या है, दोनों के सॉल्यूशन को इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट कैसे करोगे फिर, ये रहा नंबर लाइन और देखो यहाँ पे तुम्हारा -4 है, यहाँ पे तुम्हारा 1 है, फिर तुम्हारा 2 है, फिर तुम्हारा 3 है। कैसे करोगे देखो, ये क्या बता रहा है कि x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, तो ये रहा मेरा 1 एंड 3। ये रहा 1 यहाँ से जा रहा है और 3 मेरा यहाँ पे आके रुक रहा है। किसी के भी इक्वालिटी का साइन नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट सभी को आएंगे। उसके बाद ये बता रहा कि मैं x का वैल्यू -4 से छोटा है और 2 से बड़ा है अगर। अब सीन क्या है, x का वैल्यू मेरे को क्या करना है, x का वैल्यू मुझको ये बताया गया है कि -4 से छोटा है, तो -4 ये रहा, यहाँ पे गाड़ी चलेगी इधर, मैं छोटा है इसीलिए। और ये बता रहा है कि x का वैल्यू 2 से बड़ा है, ये रहा 2 और ये अब इधर। क्या तुम लोग बता सकते हो ज्यादा से ज्यादा एग्रीमेंट कहाँ हो रहा है, सारे नंबर्स का, सारी टर्म्स का एग्रीमेंट कहाँ हो रहा है फिर? मेरे हिसाब से यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अकेला बंदा है, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे दो लोग एग्री हो रहे हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे एक लोग एग्री हो रहा है। तो मैं क्या बोला, मेजोरिटी लोग कहाँ एग्रीमेंट दिखा रहे हैं, तो मेजोरिटी लोग एग्रीमेंट दिखा रहे हैं यहाँ पे 2 और 3 के बीच में। इसीलिए इसका सोल्यूशन हो गया 2,3। और किसी को भी ओपन ब्रैकेट, किसी को भी क्लोज ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन ही नहीं था किसी को भी, यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था, तो आंसर बना तुम्हारा 2,3। कुछ डाउट है किसी को तो पूछ सकता है किसी को कुछ पूछना? नहीं पूछना, ठीक है। अब एक दूसरी चीज देखो, अगर ये हमने कल देखा था, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया x-1 और सपोज ये x-2 लेस देन जीरो है, दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि x² माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब बोला गया इनका सोल्यूशन बताओ। अब तुमको ये पता है कि फिर से वही, ये दो नंबर्स है, भाला फंक्शन की और है, फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर, तो इसका आंसर आएगा 1,2। क्लोज नंबर ब्रैकेट्स में 1,2 आ जाएगा। और इसका क्या है, इसका सिनारियो क्या है, ये बता रहा है कि मैं x² माइनस एक्स प्लस वन हूं, ये मतलब ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में है, जिसमें इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। और इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या हो गया फिर, इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, इसका डेल्टा और ए निकालेंगे हम लोग। इसमें ए तो पॉजिटिव है लेकिन इसका डेल्टा नेगेटिव है, देखो डेल्टा इज लेस देन जीरो। और डेल्टा लेस देन जीरो है तो ये क्वाड्रेटिक में, और ए उसका ग्रेटर देन जीरो है, तो हमेशा हमेशा ये पॉजिटिव है। अब दिया भी क्या है, ये पॉजिटिव दिया है, मतलब ग्रेटर देन जीरो दिया है, और ये भी बता रहा है ग्रेटर देन जीरो है। तो ये पॉजिटिव किसके लिए रहेगा, हर किसी के लिए। और हर किसी को हमने कल एक वर्ड दिया था, उसको बोलते हैं आर क्लब। नंबर इन्फिनिटी होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है और दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर जीरो से बड़े ही होते हैं। इसलिए इसका आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब इनको ट्रैक कैसे करेंगे, अब ये देखो, जब भी इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो तुमको सीधा ऐसे लोगे। देखो ये रहा तुम्हारा पूरा नंबर, कहां से कहा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये नंबर लाइन होती है और इसका आंसर भी वही है। तो ये मतलब
ये पूरा की पूरा जो है, ये पूरा इसका इक्वेशन है, और मेरे को इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब मैं चिपकाऊंगा इनको, इन दोनों को, तो ये बनेगा मेरा यहाँ से 1, यहाँ से 2। देखो इधर 1 आया, इधर 2 आया, इन दोनों के बीच में, तो आंसर क्या रहेगा? यही जो छोटे वाले का आंसर है। जब भी बड़ा रेंज होगा और उसमें से मेरे को छोटे के साथ अगर इंटरसेक्शन करवाना है, तो मेरा आंसर बहुत फंडामेंटल है कि छोटे वाले का जो रेंज है वही मेरा फाइनल आंसर होता है। बात खत्म। ठीक है? समझा क्या क्या बता रहा हूं मैं? अगर दोनों नंबर का इन्फिनिटी आ रहा है तो, और छोटा नंबर उसमें से इंटरसेक्शन करवाना है, तो जो छोटे का रेंज होता है वही अपना आंसर होता है। तो ये रहा मेरा आंसर। इसका आंसर बनेगा 1,2। ये अपने कल के ये 2 पॉइंट छूटे थे, जो मतलब लेक्चर खत्म हो गया था जल्दी। अब ये क्वेश्चन तुमको करने हैं सॉल्व। चलो तुम लोग कर रहे हैं अभी सॉल्व इसको। कॉमन वैल्यूज निकालनी है, राइट? ये रहा तुम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। चलो करो तो, 3 क्वेश्चन करने हैं। बन गया क्या? किसी का बना आंसर? किसी का आंसर बन गया क्या? सर 2,3। कौन से वाला का? पहले का या दूसरे का? फर्स्ट। फर्स्ट का 2,3। ओके, यश क्या आया? किसी का भी नहीं आया तुम्हारा आज? मोहित का भी नहीं आया, यश का भी नहीं आया, देव बना? नो सर। नो। ओके, तनिष्क? 2 मिनट सर। 2 मिनट। ओके, वो टाइम ले रहे हो तुम लोग। चलो मैं करता हूँ, दूसरा वाला तुम लोग कर लो। ये पहला वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है? देखो दो अलग अलग क्वेश्चन है, दो अलग अलग सॉल्यूशन है। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 के ऐसे कौन से फैक्टर है जिसका एडिशन -3 होगा? -2 सर -1। x-2 एंड x-1। यस, तो क्या बनेगा? x-2, ये बनेगा तुम्हारा x-1 ग्रेटर देन 0। और इसका कौन सा है? -8 का ऐसे फैक्टर 4 × 2, तो आंसर बनेगा x+4, और ये बनेगा मेरा x-2 लेस देन 0। ठीक है? अब ये भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, और भाला फंक्शन के और आ रहा है दोनों के बीच में, तो इसका आंसर बनेगा बड़े से बड़ा मतलब 2 से लेके इंफिनिटी, और -∞ से लेके 1। तुम चेक कर लेना, शॉर्टकट होता है ये। और भाला फंक्शन की और है दोनों के बीच में, तो -4 से लेके 2 के बीच में आ जाएगा। इसका मैं दोनों के लिया ले लिया। अब दोनों को मेरे को प्लॉट करना है नंबर लाइन। देखो ये रही नंबर लाइन। अब ये क्या है? -4 से लेके 2, -4 है, उसके बाद 1 है डायरेक्टली, फिर 2 है, एंड तीन ही फैक्टर है गेस। हाँ, तीन ही फैक्टर है। देखो ये क्या बोल रहा है? 2 से लेके इंफिनिटी।
अब 2 कहाँ है, ये रहा 2 से लेके इन्फिनिटी ये साइड जा रहा है। अब ये क्या बता रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1। अब माइनस इन्फिनिटी कहाँ है तुम्हारा, ये माइनस इन्फिनिटी से 1, ये इधर जा रहा है लेफ्ट में। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए। उसके बाद क्या है, ये बता रहा है -4 और 2 के बीच में। अब -4 और 2 कहाँ है, ये रहा -4 यहाँ पे, कैसा जा रहा है, और 2 के बीच में। कितने लोग एग्री कर रहे हैं बताओ, कितने लोग का एग्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे? -4 -4, 1, तो आंसर क्या हो गया, -4, 1। बात खत्म। क्यों नहीं आया था, कंबाइन तो करना था इन लोगों को, खाली इतना ही तो था। इशिता समझा अभी कैसा करना है? हाँ सर समझ नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस है। यश कहाँ रह गया था? सर वो -∞, 1 कैसे है वो नहीं समझा। कौन सा रे यार, इसको प्लॉट करना। एक बात देख, तुमको अगर देखो नंबर में अगर 2 ही नंबर अगर हुए ना, x-2 x-1 लेस देन 0 और x-2 x-1 ग्रेटर देन 0, इसको तो नंबर लाइंस पे प्लॉट कर सकते हो प्लस माइनस प्लस करके। लेकिन अगर तुम्हारे पास 2 ही ब्रैकेट्स है, 2 ही ब्रैकेट्स है और भाला भाले की बात हो रही, अगर भाला फंक्शन की और है, देखो भाला अगर फंक्शन की और है तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज कौन कौन सी है, यहाँ से मिलता है तुमको +1, यहाँ से मिलता है तुमको 2, तो आंसर बनेगा 1,2 दोनों के बीच में। मतलब क्या, 1,2 के बीच में रहेगा आंसर। प्लॉट करके देखो, ये रहा तुम्हारा 2, ये रहा 1, प्लस माइनस प्लस, मेरे को नेगेटिव चाहिए दोनों के बीच में, तो आ गया 1,2। ये दोनों के लिए अप्लाई बस खाली। और वही भाला अगर फंक्शन से दूर रहा तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो यहाँ पे ये 2 फैक्टर बन रहा है, ये फैक्टर 1 बन रहा है, तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा 2 है, तो आंसर बनेगा 2 से लेके इन्फिनिटी, बड़े से बड़ा। और छोटे से छोटा, ये रहा मेरा छोटा, तो आंसर -∞ से 1 यूनियन। अब इनको प्लॉट करके देखो, ये रही नंबर लाइन, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 1, प्लस माइनस और प्लस, मेरे को पॉजिटिव ढूंढना है, ये रहा पॉजिटिव इधर इधर, इसलिए 2 से लेके इन्फिनिटी -∞ से 1। समझा, तो ये वहां पे वैसा ही था। ये बस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तीसरा अगर रहा तो वो नहीं गए, वो 3 ब्रैकेट अगर रहे तो तुम अप्लाई नहीं कर सकते, दोनों के लिए एप्लीकेबल है बस खाली। ठीक है, अब मैं चाहूंगा अगले वाले क्वेश्चन में तुम लोग जरा भी गलती ना करो और बिना गलती करे इसका आंसर बता देना। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल वाला, ये 191 करो। सिंपल है, अब ये कंपेरेटिव सिंपल है। ये तुम्हारा एक्चुअल सिलेबस है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है फाउंडेशन के, जो तुमको सिलेबस में बहुत काम में आएंगे आगे जाके। A² - B² का फॉर्मूला तुमने सुना होगा ना, A² - B² क्या होता है, A - B A + B, यहाँ पे वो लगेगा अभी। क्योंकि क्वेश्चन में x² - 4 है ना, तो x² x का स्क्वायर होता है और 4 स्क्वायर होता है 2 का। और भाला फंक्शन की और है, डरेगा छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। बन रहा है क्या, ये मैं कर दो वापिस ये भी। इसका फैक्टर क्या आ रहा है वैसे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, क्या फैक्टर आ रहे हैं पहले वाले के, 3 के ऐसे कौन से, -1 हाँ तो लिख दिया, फिर तुमने लिख दिया होगा x-1 और ये बन रहा है मेरा x-3। भाला फंक्शन से दूर है, देखो तो भाला जब फंक्शन से दूर जा रहा है तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, इसमें बड़ा इस ये फैक्टर है 1, दूसरा फैक्टर है 3, इसमें बड़ा कौन है, बड़ा 3 है, छोटा कौन है 1 है, तो आंसर बनेगा 3 से लेके इन्फिनिटी, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा -∞ से 1। मैंने क्लोज ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन था, इसलिए इसको और इसको क्लोज आया। ये तो मेरा क्लियर हुआ। अब मैं इसको जब देख रहा हूँ x² - 4, तो A² - B² अगर लिख दूं तो पहला वाला बनेगा A - B, दूसरा बनेगा A + B।
और देखो भाला कहाँ है इस बार, भाला देख रहे हो फंक्शन की ओर है, और भाला अगर फंक्शन की ओर रहेगा तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। जैसे यहाँ से बड़े से बड़ा छोटे से छोटा था, वहां पे दोनों के बीच में रहेगा। दोनों कौन से, -2 से +1 क्लोज ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन था। अब क्या करना है, इनको प्लॉट करवाना है। प्लॉटिंग करने के बाद तुम्हारा आंसर तो आ जाएगा। ये रहा प्लॉटिंग। अब देखो ये वाला क्या बोल रहा है, नंबर पहले लिख लेता हूं मैं। 1 3 2 है, -2, फिर बन गया 1, फिर बन गया 2, फिर बन गया 3। अब ये वाला आंसर क्या बता रहा है, -2 और 3 के बीच में पहले ब्लैक बॉल सभी को है। इसको भी ब्लैक है, इसको भी ब्लैक है, इसको भी ब्लैक है, इसको भी ब्लैक, मतलब क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये बोल रहा है -2 से +2, ये आ गया मेरा यहाँ से। अब ये वाला क्या बता रहा है मेरा, ये बोल रहा है भैया मैं 3 से बड़ा हूँ, ये बोल रहा है मैं 1 से छोटा हूँ। 3 से बड़ा माने क्या, तो 3 से बड़ा ये जाएगा राइट में ऐसा। और ये क्या बोल रहा है, 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब यहाँ से लेफ्ट में। एग्रीमेंट कहाँ हो रहा है, वेयर आर द एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स कहाँ पे है? तो आंसर क्या बना, -2 से 1 क्लोज ब्रैकेट में। क्या किसी का भी नहीं आया था तुम में से? किसी ना किसी का तो आया हो, आया था। अच्छा तनिष्क का आया था क्या, और किसी का? बाकी बाकी लोग कहाँ तक गए थे वैसे? क्या फैक्ट्री नहीं बने तुम लोगों से? सर आधा हुआ था उसका। आधा हुआ था, क्या बात है, कोई बात नहीं। इशिता कहाँ तक आई थी तुम? हाँ सर, फैक्टर्स हो गए थे। फैक्टर्स हो गया तो स्पीड करो बेटे, अभी थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा ना, अभी आंसर निकालना सर पड़ेगा अभी। हाँ हाँ बोलो। सर। क्लोज ब्रैकेट क्यों आएंगे सर? क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट क्यों आएंगे? जब भी इक्वालिटी का साइन आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, क्लोज लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 को भी और 1 को भी, दोनों को भी क्लोज था ना, -2 और 2 को भी, -2 और 1 को भी, इसलिए दोनों को क्लोज आया। ये डिसाइड करता है, ये फैक्टर डिसाइड, एक साइन देखना इनके, और ये वाले साइन देख। पहले वाले में साइन में देखो इक्वालिटी नहीं था, और दूसरे में इक्वालिटी है, इसलिए क्लोज आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं तुम्हारा आंसर आया भी तो अगला वाला क्वेश्चन करा देना। अब ये वाला कर रहे हो तुम लोग 194। चलो, अरे मैथ्स ऐसे ही होता है, जब तक तुम लोग क्वेश्चन खुद नहीं करोगे ना, जब तक खुद से गलती नहीं करोगे, कुछ भी नहीं समझेगा तुमको, मतलब कहाँ गलत हो रहा है अपना। गलत कर करके ही इंसान सही बनता है, इसलिए पहले गलती करो जितना तुम कर सकते हो। 194 कर रहे हो अभी, चलो देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं। x² - 5x + 6 > 0, और दूसरा वाला x² - 10x + 24 < 0। एक में भाला दूर है, एक में भाला फंक्शन की ओर है। आंसर आना चाहिए अभी, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये वाला। आया होगा ना अब तक, फैक्टर्स तक तो पहुंच गए होंगे तुम सभी के सभी। कहां तक आया उसके फैक्टर्स? पहले वाला फैक्टर क्या है, +6 के फैक्टर लिखना है मेरे को। x-2 है, दूसरा वाला x-3 है अवे >0, और दूसरा वाला x-4, ये वाला तुम्हारा x-6 < 0। ये आया था, ये भी नहीं आया था, इतना बना कि नहीं? सर ये आ यहाँ गया। तक आया। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करो ना सर, फिर नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, ये रही नंबर लाइन। अब ये तो इसमें क्या आ रहा है, 2 और 3, 2 4 6, 2 3 4 और 6। ब्रैकेट किस किस को क्लोज है, देखो सभी को क्लोज है, सभी को ब्लैक बॉल आएगा। ठीक है, अब ये आने के बाद क्या है, इसमें भाला फंक्शन से दूर है। पहले वाले में देखो भाला इसका फंक्शन से दूर जा रहा है, तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 3 से बड़ा मतलब 3 से इंफिनिटी ऐसा। ये वाला बोल रहा है 2 से छोटा मतलब 2 से इंफिनिटी ऐसा। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भाला फंक्शन की ओर था, डरेगा छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज कौन कौन सी है, 4 और 6 के बीच में। तो ये रहा मेरा 4, ये रहा मेरा 6। कहाँ मैच हो रहा है वैसे आंसर? आंसर मैच क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। 4 and 6। तो आंसर क्या हो गया, 4,6। क्लोज या ओपन, दोनों को भी क्लोज ना। क्लोज।
खत्म हो गया तुम्हारा आंसर। नहीं आया था क्या अभी? इतना क्यों इतना तुम्हारे आंसर आ नहीं गया आया सर। था? आया था। हाँ हाँ देव कुछ पूछ रहा था? सर वो फर्स्ट वाले के क्या? फैक्टर्स नहीं आ रहे थे सर। अरे क्या सर, छह के खानदान में से कौन चिराग है जिसका एडिशन -5 आएगा? -3 -2 मैंने फैक्टर। 6 और 1 लिया सर। अरे दादा 6 और 1 लेके तू -6 प्लस उनको जब मल्टीप्लाई करेगा तो -6 आएगा ना प्रोडक्ट। तो यहाँ पे +6 था ना, इसलिए गलत हो गया। कोई बात नहीं, चलता है, कोई बात नहीं, अगला वाला कर लेना। ठीक है, अब ये वाला, अब ये थोड़ा अलग है, हटके क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा थोड़ा शांति से करना इसको। क्वेश्चन नंबर 196 हटके है, थोड़ा हटके मतलब थोड़ा अलग दिया है फैक्टर्स इसमें। हो जाएगा तुम्हारा वैसे, क्योंकि दूसरा वाला तो नॉर्मल है, वो तो x² - a² वाला है। लेकिन फर्स्ट वाले में क्या करोगे उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तुम कैसे करने वाले हो फर्स्ट वाले को सॉल्व। जिन जो भी कल लेक्चर में थे, तुम्हारा आंसर तो पक्का आना चाहिए। सेकेंड के फैक्टर तो आए होंगे ना, वो a² - x² - a² है। इसका फैक्टर क्या आ रहा है दूसरे वाले का? x² - 9 के फैक्टर x - 3 x + 3, राइट। तो ये x - 3 आया, ये वाला x + 3 आया, भाला फंक्शन की और था, निकल जाएगा। इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, कोई बताएगा मुझको कैसे सॉल्व किया तुमने इसको? सर x को कॉमन ले लिया सर। बहुत बढ़िया। अगर मैंने x को कॉमन लिया तो सर ये ऐसा बन रहा है x² + 1 > 0। अब कैसे करोगे सॉल्व? उसके आगे का नहीं। उसके आगे का नहीं समझा। मैंने कल तुमको कुछ बोला था, याद है? क्या था देव? मैंने क्या बोला था? x² का वैल्यू हमेशा > 0 होता है, वो 0 और 0 से बड़ा होता है। अगर मैंने उसमें अगर +1 करवाया तो इसमें अगर मेरा +1 हो जाएगा तो लेफ्ट में भी +1 हो जाएगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक बन गया है x² + 1, ये क्या हो गया? ये हमेशा 1 से बड़ा है, और जो नंबर 1 से बड़े होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं हमेशा। और अगर क्वाड्रेटिक में नंबर अगर हमेशा पॉजिटिव है तो मैं उसको लेफ्ट में भेज सकता हूं। मैंने तुमको बोला था ये चीज, जो नंबर पॉजिटिव होते हैं तुम उसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो राइट में लेके जाके। अगर ये पूरी टर्म अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव को अगर मैंने 0 को अगर पॉजिटिव से डिवाइड किया तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसको एलिमिनेट कर दो फिर। तो क्वेश्चन बचा क्या तुम्हारा? खाली खाली इतना ही बचा है, x > 0। मैंने कल तुमको ये चीज समझाई थी, अगर क्वेश्चन में ओनली पॉजिटिव नंबर है या फिर x² + a² हो गया, x² + x + 1 हो गया, अगर पूरे पॉजिटिव नंबर अगर है तो तुम उन पॉजिटिव नंबर को राइट में लेके जा सकते हो। तो अगर ये x² + 1 को अगर मैं राइट में लेके गया तो ऐसे दिखेगा 0/x² + 1, और x² + 1 एक पॉजिटिव नंबर है, और 0 को अगर मैंने किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो आंसर 0 ही आने वाला है। तो ये वैसे भी काम नहीं करेगा। तो क्वेश्चन क्या बचा? एलिमिनेट कर दिया मैंने इसको फिर, क्योंकि उसके फैक्टर नहीं आते। तो आंसर क्या बचा? x का वैल्यू > 0। प्लॉटिंग करवानी है अभी। प्लॉटिंग कैसे हो? सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये, देखो। अब ये वाला क्या हो गया? 3 नंबर है, कौन कौन सा? -3, 0, +3। अब ये क्या बोल रहा है? -3 और +3 के बीच में, ये वाला बोल रहा है भाला की और है ना, दोनों के बीच में आएगा। और ये वाला क्या बोल रहा है? x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा है, 0 और 0 से बड़ा है, मतलब यहाँ से ऐसा। तो एग्रीमेंट कहाँ हो रहा है? दोनों का, इनके बीच में। तो आंसर क्या हुआ? 0 और 3। बस तुम लोगों से इतना ही चाहूंगा, इनके साइंस क्या आएंगे? दोनों के भी क्लोज्ड। क्यों? Close. दोनों इक्वालिटी का था। ये स्टेप समझी कि तुमको? इसको मैंने इसके साथ मैंने क्या किया, ये सीन था। अब इसमें भी देखो, इसमें भी वही सवाल है। इसमें भी देखो 197 मैं खुद कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुमको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए कि 197 में हमको करना क्या है। देखो क्वेश्चन ऐसा था, x³ - 9, तो मैंने x कॉमन लिया तो आंसर क्या बना? x² - 9 बना, > 0। ठीक है। दूसरा वाला देखो, इसमें अगर मैंने x को कॉमन लिया तो मेरा आंसर दिखेगा x² + 4 < 0। यहाँ तक ठीक है, दोनों भी क्यूबिक इक्वेशंस थे, तो दोनों से मैंने x को कॉमन लिया। तो पहला वाला जब x कॉमन लिया तो आंसर बन रहा था x² - 9, और दूसरे से जब मैंने x को कॉमन लिया तो आंसर बन रहा है x² + 4। आगे जाके जब मैं देख रहा था तो यहाँ पे फिर से फैक्टर आते हैं,
क्योंकि ये a माइनस बी a प्लस बी है। तो आंसर क्या हुआ, x को कॉमन लेने के बाद x माइनस 3, ये बन रहा है x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये वाला क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर हुआ, अगर मैंने उसको राइट में डिवाइड किया तो ये डायरेक्ट आंसर बनता है 0। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर खुद पॉजिटिव नंबर है, 0 और 0 से बड़ा है, उसमें अगर मैंने 4 को ऐड किया, इसका मतलब ये हुआ इस क्वाड्रेटिक का आंसर 4 से बड़ा है, और 4 से बड़ा है मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। तो मैंने 4 से इसको अगर 10 भी लिया तो 10 उधर जाके क्या बनने वाला है, 0। तो ये कुछ वैसे भी काम नहीं करेगा। बचा क्या है फिर, मेरा आंसर बन गया x लेस देन इक्वल टू 0। अब इनको प्लॉट करने से पहले संभालना पड़ेगा अभी, क्योंकि ना इसके ये अभी इस बार 2 फैक्टर नहीं है, 3 फैक्टर है, और 3 फैक्टर को भाला लगता नहीं है, मतलब इसको लगाना पड़ेगा प्लस माइनस। तो लगा रहा हूं मैं, देखो ये रहा मेरा नंबर लाइन, मैं प्लॉटिंग कर रहा हूं पहले -3, 0 और +3, प्लस माइनस, और मेरे को देखो ये इनके फैक्टर्स तो आ गए। अब भाला कहाँ है, फंक्शन से दूर, और फंक्शन से दूर मतलब पॉजिटिव ढूंढते हैं। पॉजिटिव कहाँ है, इनके इधर, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब इनको ऑफ भी वापिस से एक बार प्लॉट करना पड़ेगा इनके साथ। अब प्लॉटिंग कैसे करवाएंगे, अब देखो यहाँ से तो हो गया। अब ये वाला क्या बोल रहा है, मैं 0 और 0 से छोटा हूं, तो मेरा ये रहा मेरा 0 और 0 से छोटा। एग्रीमेंट कहाँ हो रहा है फिर, एग्रीमेंट कहाँ हो रहा है तीनों का, इस वाले पॉइंट पे। तो आंसर बना -3, 0, 3 को भी क्लोज है, 0 को भी क्लोज है, ये रहा मेरा आंसर। आई होप तुम लोग के ऊपर से गया होगा तो पूछ सकते हैं जिसको पूछना है। यहाँ पे इस बार जब मैंने फैक्टर निकाले तो इस बार 3 फैक्टर आए यहाँ। Sir, you are not audible. मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। आवाज आ रही है अभी ठीक से तुमको, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. अच्छा, एक काम करना, शायद कोई host हो गया है। ओके, हो गया, मेरा ही होस्ट हो गया वापस। कभी कभी ना वो नेटवर्क में इशू आता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो लेक्चर लीव मत किया करो जब तक मैं नहीं बोलता, हम लोग मैसेज नहीं करते तब तक लेक्चर लीव मत किया करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, इधर तक तो हमारा कल तक हमने क्वाड्रेटिक वाला कल पार्ट देख लिया था। आज का जो लेक्चर था तुम्हारा, आज का जो पॉइंट मेरे को करवाना था, वो पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है। पॉइंट देखना क्या है, इस फंक्शन को बोला जाता है मॉड्यूलस। ये फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शंस, तुम्हारे लिए नया है,
10 तक ये हुआ नहीं था, थोड़ा हटके भी है, थोड़ा देख लेना क्या बोल रहा हूँ। अब ये मॉड्यूलस फंक्शन अगर है तो मॉड्यूलस, स्क्रीन तो दिख रही है ना तुमको? यस अच्छा, मॉड्यूलस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, इसको बोला जाता है मॉड एक्स। और ये मॉड याद रखना, इसके अंदर कुछ भी गया ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो मॉड्यूलस इज हमेशा अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव हमेशा, क्योंकि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। मैं वर्ड यूज करो हमेशा, मतलब सबके लिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर नंबर ये हमेशा पॉजिटिव है तो किसी ने ये बोला कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 0 के सॉल्यूशन क्या आएंगे? क्या बोलते हो, क्या सॉल्यूशन बनेंगे इसके? अब मैंने ये बोला है कि मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो दुनिया का क्या कोई नंबर है ऐसा पॉजिटिव नंबर है जो 0 से छोटा हो? नहीं, नहीं है, ऐसा नंबर होता ही नहीं है। ऐसा नंबर होता ही नहीं है कि जो पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा हो जाए, तो इसके सॉल्यूशन होते हैं 5, मतलब नो सॉल्यूशन। ये पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा होता ही नहीं है। और यही सवाल अगर मैंने इसका बोल दिया मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो मैंने पूछा किसके लिए है, ये वैल्यूज कौन कौन सी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आंसर्स हो सकते हैं। इसके आंसर्स हो सकते हैं पॉजिटिव है, कुछ वैल्यूज बनेंगी। उससे पहले एक और चीज, थोड़ा पीछे लेके जाता हूं तुमको। इससे पहले अगर मैंने तुमको ये बोला कि मॉड ऑफ एक्स को अगर किसी के भी सामने बिठाओ, किसी के भी कोई भी नंबर के सामने बिठाओ, लेकिन नंबर खाली पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स का वैल्यू अगर 5 है तो यहां से एक्स हमेशा तुमको दो वैल्यूज देगा। पहली वैल्यू होगी +5, दूसरी वैल्यू होगी -5, क्योंकि तुमने बचपन में यह सीखा होगा मॉड्यूलस के अंदर -1 का मतलब होता है +1। तो जब भी मॉड को किसी के भी सामने बिठाओगे तो ये मॉड तुम लोगों को दो आंसर्स देगा। पहला आंसर पॉजिटिव रहेगा, दूसरा आंसर निगेटिव रहेगा। अब दूसरा चीज, अगर मैंने बोला मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू -3 है, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉड के अंदर ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है और पॉजिटिव नंबर कभी भी निगेटिव से इक्वल नहीं हो सकता। तो ये क्या पॉसिबल है ये चीज? बिल्कुल नहीं। कंसेप्ट है, समझने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, थोड़ा पेशेंस रखना। मैंने पहला चीज ये बोला, मॉड को किसी भी पॉजिटिव के सामने अगर बिठा रहे हो तो ये मॉड तुमको दो आंसर देगा। पहला आंसर पॉजिटिव, दूसरा आंसर निगेटिव। हमेशा अगर मॉड्यूलस को अगर तुम किसी निगेटिव के सामने बिठा रहे हो तो ये कभी भी तुमको सॉल्यूशन देगा ही नहीं, क्योंकि राइट वाला पार्टी है निगेटिव और लेफ्ट वाला पार्टी है पॉजिटिव। और कभी भी दुनिया के दो पॉजिटिव और निगेटिव कभी इक्वल नहीं हो सकते। सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। अब जाके मैं ये बता रहा था कि मॉड को अगर मैंने बोला अगर मॉड निगेटिव होता ही नहीं है तो निगेटिव मतलब 0 से छोटा होने का कोई चांस ही नहीं है, तो आंसर बनेगा इसका 5। पॉसिबल ही नहीं है कि मॉड कभी भी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। अगर मैंने ये बोला तो मैंने ये बोल दिया फिर क्या मॉड तुम्हारा 0 से बड़ा हो सकता है? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो मॉड अगर 0 से बड़ा है, दुनिया का ऐसा कौन सा नंबर है जो 0 से बड़ा होता है? दुनिया का ऐसा कौन सा पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़ा होता है? तुम बोलोगे सर सारे होते हैं, सारे की सारे। और जहां पे सारे ये वर्ड आता है वहां पे आता है रियल नंबर आर क्लब, और आर क्लब का रेंज तुमको पता है -∞ से +∞। मैंने तुम लोगों को 4 पॉइंट समझा है, ये 4 पॉइंट फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट, अगर मॉड्यूलस को किसी भी नंबर के सामने बिठाओगे, कंडीशन अप्लाई, पॉजिटिव नंबर हो तो वो तुमको दो आंसर देगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर मैंने मॉड को निगेटिव के सामने बिठाया, तुम सीधा बोल देना सर पॉसिबल ही नहीं है कि मॉड कभी निगेटिव के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मॉड खुद एक पॉजिटिव नंबर है। फिर मैंने बोला कि क्या मॉड्यूलस कभी 0 से छोटा हो सकता है? तुम बोला नहीं सर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर नो सॉल्यूशन 5। लास्टली, क्या मॉड कभी 0 से बड़ा हो सकता है? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मॉड खुद एक पॉजिटिव नंबर है और दुनिया के सारे पॉजिटिव 0 से बड़े होते हैं। और दुनिया के अगर सारे के सारे पॉजिटिव अगर 0 से बड़े हैं तो क्या
उसको सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम सीधा बोल देना कि जो जो होता है उसको प्रूफ नहीं करते, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर 0 से बड़ा होता है मॉड, किसके लिए होता है? आर क्लब के लिए होता है। हमने अभी देखा आर क्लब में जो होता है उसको सॉल्व नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं डायरेक्टली। वो हमने क्वेश्चन नहीं देखा था जिसमें x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में आया था और दूसरे का रेंज तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था। मैंने क्या किया, सीधे इसको ही पकड़ा, इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि जो है उसको कहाँ चेक करते हैं। तो ये रहा मेरा आंसर्स। अब आगे देखो क्या है। अगर मैंने बोला कि मॉड्यूलस के अंदर x+1 इज इक्वल टू 5 है, इसके सॉल्यूशन कैसे बनेंगे? समझ लो, पहले चीज कंसेप्ट समझा रहा हूं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। मॉड्यूलस के दो आंसर्स आते हैं जब तुम इक्वलिटी के सामने बिठाओगे। नेगेटिव के सामने बिठाओगे नो सॉल्यूशन, लेस देन रहेगा नो सॉल्यूशन, ग्रेटर देन रहेगा हमेशा पॉजिटिव। अब सीन क्या है देखो, मैंने बोला कि मॉड ऑफ x अगर 5 है तो x का वैल्यू क्या बनेगा? तुम कैसे सॉल्व करोगे? तुमको ये चीज पता चल गई कि राइट वाला भैया तो पॉजिटिव नंबर है, तो जब भी मॉड के सामने कोई भी पॉजिटिव बैठता है तो अंदर की पार्टी, मैं x के बारे में बात कर रहा था, x के, ये अंदर वाला x, तो अंदर की पार्टी दो आंसर देती है, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो यहां से x के क्या आंसर निकलेंगे? x+1 विल बी एक बार पॉजिटिव और दूसरी बार x+1 विल बी -5 निगेटिव नंबर, क्योंकि मॉड को किसी के सामने बिठाओगे पहला वाला पॉजिटिव आएगा दूसरा वाला निगेटिव आएगा। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का आंसर क्या बनेगा? x विल बी, ये बनेगा 4, यहां से x का वैल्यू बनेगा -6। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन आई गॉट? आई गॉट सर 2 सॉल्यूशन, जिसमें पहला सॉल्यूशन था 4, दूसरा सॉल्यूशन था -6। ये इक्वालिटी है क्योंकि राइट में इक्वल है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर मैंने ये बोला मॉड्यूलस ऑफ x-1 इज इक्वल टू -5, कितने सॉल्यूशन बनेंगे इसके? कितने सॉल्यूशन बनेंगे? 5 5 5, Zero. क्योंकि तुम बोल दोगे 0 सॉल्यूशन या फिर सर नो सॉल्यूशन। मैं बोला क्यों रे भैया, ऐसा क्यों बोला तुमने? तुम फिर ये बोलते कि सर लेफ्ट वाला पार्टी पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट वाला पार्टी पॉजिटिव है और राइट वाला निगेटिव नंबर है, और दुनिया का कोई भी पॉजिटिव कभी निगेटिव का इक्वल नहीं हो सकता। अब दुनिया का कोई भी पॉजिटिव अगर इक्वल नेगेटिव से इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका नो सॉल्यूशन है। एक और चीज, अगर मैंने ये बोला था तुम लोगों को ऐसा करना है, तो अगर मैं ये बोल देता कि मॉडुलस में x-3 इज इक्वल्स टू x+5, इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे? अब तुम बोलोगे सर ये तो आसान है, क्योंकि मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन मॉड किसी के सामने बैठा है और इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो जरूर ये दो वैल्यूज देगा। तो पहला आंसर रहेगा x-3 विल बी पॉजिटिव ऑफ x+5, और दूसरा तुम लोग बताओगे सर x-3 विल बी निगेटिव ऑफ x+5। मैंने क्या बोला था? राइट में जो भी बैठा है उसके दो आंसर्स आते हैं, या तो वो पॉजिटिव देगा निगेटिव देगा। तो यहाँ पे सोचो फिर, अगर ये x कैंसिल हो गया तो आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे? -3 इक्वल टू 5। क्या -3 और 5 इक्वल होते हैं? क्या No, sir. -3 और 5 इक्वल होते हैं? नहीं। No, तो sir. इसका सीन क्या है? इसका क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन। ये पॉसिबल ही नहीं है। अब ये तो पॉसिबल है, इसको खोलो तो आंसर क्या बनेगा? x-3 इक्वल टू -x-5 लेके जाओ तो आंसर क्या बनेगा? 2x इक्वल्स टू -2, x का वैल्यू बनेगा -1। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन आई गॉट? इस इक्वेशन के लिए मेरे को कितने सॉल्यूशन मिले, ये रहा मेरा क्वेश्चन। कितने सॉल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन आई गॉट? आई गॉट ओनली वन सॉल्यूशन, One. जिसमें x का वैल्यू -1 था। रेंज आ रही है तुम लोग को थोड़ी बहुत? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ सर कि मॉडल, अब यही बात अगर ऐसी हाँ, हुई, फिर से एक बात बताता हूँ, x माइनस, या फिर इसको नॉर्मल लिख देता हूँ मैं, x-2 x+3 अगर ऐसा रहा, देखो तो इसको बोलते हैं भाला। ये रहा भाला। अगर दो ही नंबर है, दो ही ब्रैकेट्स हैं, अगर भाला फंक्शन की ओर है, फंक्शन की ओर, तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज कौन कौन सी है? ये बनेगा -3, ये बनेगा +2, इन दोनों के बीच में छुपेगा। छुपेगा मतलब क्या? x का वैल्यू रहेगा -3 और 2 के बीच में, जो मैं लिखूंगा लास्ट में -3, 2। ये शॉर्टकट मैंने समझाया तुमको कि अगर भाला फंक्शन की ओर है, फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज ये रहेगी -3, ये रहेगी +2, उन दोनों के बीच में।
और वही भाला अगर फंक्शन से दूर होगा, ये रहा दूर, भाला अगर फंक्शन से दूर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, इसमें दो वैल्यूज आएंगी, ये एक 2 है, दूसरी वैल्यू 3 है, तो बड़े से बड़ा, इसमें बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो आंसर 3 से लेके इंफिनिटी, या फिर लिखते ऐसे है कि सपोज x-2 x-3 अवे अगर हुआ तो ये रहा 3, ये रहा 2, मैं +2 कर लेता हूं ताकि ये -2 दिखेगा तुमको। भाला फंक्शन से दूर है, बड़े से बड़ा, मतलब किससे बड़ा, 3 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन 3, और किससे छोटा, x इज लेस देन -2। फिर अगली स्टेप में हम लोग लिखते हैं इसको -∞, -2 यूनियन 3, इंफिनिटी। अगली स्टेप में लिखते हैं अपन इसको, यही अगर ये ऐसा हुआ x+2 x-3 लेस देन 0, भाला फंक्शन की ओर है, फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। तो वैल्यूज कौन कौन सी रहेगी x की वैल्यू, -2 और 3 के बीच में। और तीसरी स्टेप में अपन इसको ऐसे लिखते हैं -2, 3। ये बस एप्लीकेबल है जब दो ही ब्रैकेट्स हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, दोनों के बीच में। अगर ये सही था, तुम लोग को समझ में आया, तो मैं मुद्दे पे चलता हूं। मेरा मुद्दा ये है कि अगर मैंने बोला mod ऑफ x इज लेस देन -5 है, तुम लोग क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है। पहली चीज तो मैं बोला क्यों भैया, क्यों पॉसिबल नहीं है, तुम बोलोगे सर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और दुनिया का कोई पॉजिटिव निगेटिव से छोटा नहीं होता, तो इसका सोल्यूशन 5 है। मैं बोला सही है। अगर ये ऐसा होता, अब तुम लोग के दिमाग खुल जाते, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब रेंज निकालनी है, तो रेंजेस निकालने से पहले जब भी मैं इसको सॉल्व कर रहा था, अगर इक्वल टू लेस देन 5 है, तो सबसे पहले अपन इसको 0 करवाते हैं, इसको देख इसका फैक्टर कहाँ है। तो कोई बताएगा मुझको, अगर ये ऐसा होता पहले, तो x से कितने वैल्यूज आती, इक्वल अगर होता x से कितनी वैल्यू आती, 2, पहली वैल्यू आती -5, दूसरी वैल्यू आती +5, दो वैल्यूज है, समझे क्या, कितने वैल्यूज आई, 2, पहले वैल्यू -5, दूसरी वैल्यू +5। अब बताओ भाला कहाँ है, भाला कहाँ है, फंक्शन की ओर। तो क्या रहेगा, तो डरेगा छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर, तो x का वैल्यू रहेगा -5 और +5 के बीच में। और तीसरी स्टेप में लिखूंगा इसको -5 और +5 ओपन ब्रेस में, समझे। अगर यही ऐसा होता तो यहाँ पे भी ऐसा आता, यहाँ पे भी ऐसा आता, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो जाता। ठीक है, अगर यही सवाल अगर ऐसे हुआ x इज ग्रेटर देन 5, अब देखो फिर से एक बार, भाला बस फंक्शन से दूर था, यहाँ पे दूर है, तो क्या बनेगा, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, और x को अगर मैंने 5 के सामने बिठाया तो मेरे पास दो आंसर्स आएंगे। पहला आंसर है मेरा -5, दूसरा आंसर है मेरा +5। लेकिन इस बार भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन 5, और छोटा कौन है, -5 है, तो x इज लेस देन -5। लिखेंगे कैसे फिर, -5 से छोटा मतलब कितना, -∞ से -5 यूनियन, ये बना 5 से लेके इंफिनिटी। क्या तुमको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ मॉड्यूलस के सामने। अब एक बात बताओ, जैसे तुमने बोला कि यस सर, तो मैं एक बात पूछूं फिर, अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया mod ऑफ x इज लेस देन 2, अब कैसे करोगे, यहाँ पे x-1 शिफ्टेड हुआ है, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। पहली चीज ना, इसको x पकड़ो, ये x ही है सपोज। अब ये mod ऑफ x अगर लेस देन 2 है, तो आंसर क्या आएगा, भाला फंक्शन की ओर है, डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज कौन कौन सी है इसकी, इसकी वैल्यूज है -2 और +2 के बीच में। और फंक्शन कौन है इस बार फंक्शन x-1 है, तो यहाँ पे आएगा x-1। अब कबाब में हड्डी कौन बैठा है, कबाब में हड्डी ना, ये मेरा -1 है, तो कैसे निकाले इसको, इसमें सभी के सभी को +1 करा दो, तब जाके ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आंसर बनेगा -1 x इज लेस देन 3, तो सॉल्यूशन बनेगा -1 से 3, इसका सॉल्यूशन। अब यही सवाल थोड़ा घुमा के लाता हूं मैं, कि अगर ऐसा होता कि मॉड्यूलस ऑफ x-1 इज ग्रेटर देन 2, देखो अवे हो गया, अवे। फिर से एक बार, मॉड के सामने दो लोग कोई बैठा है, तो दो आंसर देगा, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, और भाला फंक्शन से दूर था, इसलिए बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, बड़ा कौन है, +2 है, तो x-1
इज ग्रेटर देन 2 और दूसरा वाला x माइनस 1 इज लेस देन माइनस 2। बड़े से बड़ा इसलिए x माइनस 1 ग्रेटर देन 2, छोटे से छोटा, छोटा माइनस 1 था उससे छोटा। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करो, इस माइनस 1 को राइट में भेज दो तो आंसर क्या बनेगा, x इज लेस देन माइनस 1 और इस माइनस 1 को तुम राइट में भेज रहे हो तो आंसर बनेगा x इज ग्रेटर देन 3। तो मेरा आंसर बनेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। ये तुम्हारे दिमाग को थोड़ा घुसने में तकलीफ दे सकता है, इस बार एक बार देखो, ऑब्जर्व करो, कुछ रहा तो पूछो। ये बिल्कुल थोड़ा तकलीफ देगा तुमको समझने में। अगर समझ में आया तो कोई बात ही नहीं है फिर। आ रहा है कुछ डाउट किसी को, कैसे करें इसको? सर और एक बार एक्सप्लेन कीजिए। देखो पहली चीज तो ना, ये बात तो पक्का पता होनी चाहिए, अगर मॉड्यूलस को किसी के सामने बिठा रहे हो तो वो दो आंसर देगा, एक +1 एक -1, ठीक है। अगर मैंने बस इतना ही समझाया तुमको, अगर भाला मतलब भाला अगर फंक्शन से दूर है तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। अब ये दो आंसर देने वाला था, पहला आंसर रहेगा +2, दूसरा आंसर रहेगा -2, ठीक है। अब इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये रहा तुम्हारा बड़ा, ये रहा तुम्हारा छोटा। बड़े से बड़ा मतलब x माइनस 1 2 से बड़ा, और छोटे से छोटा मतलब x माइनस 1 लेस देन -2। अब ये कबाब में हड्डी को मैंने राज में भेज दिया तो -1 +2 होके बन गया -1, और ये बन गया उधर जाके बना 3। तो आंसर क्या हुआ, 3 से बड़ा मतलब कितना, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। और ये बोल रहा है -1 से छोटा, कितना छोटा होगा वो, माइनस इन्फिनिटी तक। ये दोनों क्लियर हो गए। उसके बाद अब जब मैंने इसको सॉल्व करवाया तो भाला फंक्शन की और था, तो दोनों के बीच में डरेगा छुपेगा अपने वैल्यूज के अंदर। तो वैल्यूज कौन कौन सी थी, -2 और +2, दोनों के बीच में रख दिया। तो कबाब में हड्डी -1 था, सब में +1 करवा दिया, मेरा आंसर आ गया। अब तुम लोगों के लिए अगला वाला क्वेश्चन रेडी है, गलत करो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग को बस खाली करना है। मॉड्यूलस के अंदर x माइनस 1 इज लेस देन -1, क्वेश्चन नंबर 2। मॉड्यूलस के अंदर x +2 इज लेस देन 3, क्वेश्चन नंबर 3। मॉड्यूलस के अंदर x माइनस 4 इज ग्रेटर देन -1, और लास्टली क्वेश्चन नंबर 4 कि मॉड्यूलस के अंदर x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 3। चलो 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन तुम्हारी होनी ही चाहिए, और तुम्हारे 4 में से 3 तो गलत होनी ही चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सही तो मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरे को गलत की एक्सपेक्टेशन है तुम लोगों से। आ गया सही तो फिर तो सोने पे सुहागा। सर पहले का आंसर 5 है। पहले का आंसर 5 है, ओके। दूसरे दूसरे का क्या है फिर, करो तो एक बार, तुम करो तो सही, मैं देख लूंगा, पहले तुम देखो तो एक बार कैसे आ रहा है तुम्हारा आंसर। मैं तो एक्सपेक्ट ही कर रहा ना तुम गलत करो, ताकि मेरे को एक और बार तुमको समझाने का मौका मिले कि बेटा तुम यहाँ गलत हुए हो। सर वो मतलब सेकंड का -1, 1 है। सेकंड का आंसर, अच्छा राइट। अच्छा, सेकंड वाला कौन सा पकड़ा तूने वो भी देखना पड़ेगा तो फिर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। अब ठीक है, मैं क्या पूछ रहा, तुम क्या बता रहा तुम लोग को, अरे गलत करो बिल्कुल सही मत करो, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खुद के दिमाग लगाओ, वहां पे दिखाओ कहाँ किस डायरेक्शन में सोचना है। यश कितने आए? सर हाँ इशिता, सर सेकंड का -5, 1 आया। सेकंड का -5,1 आया, ओके। मोहित तेरा आंसर नहीं आया आज कोई भी? सर कर रहा अभी। कर रहा है क्या, ठीक है। हाँ सर सेकंड का -5, सेकंड का -5,1, ओके। अनिमेश आलं करे हो येतंय येतंय, बर।
सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर तुमने परसों का लेक्चर अच्छे से किया होता तो कल का आ जाता, कल का अच्छे से किया तो आज का आएगा, जिसने आज का किया है उसको कल का अच्छे से जाएगा। ये सब इंटरलिंक होता है और लिंक नहीं टूटनी चाहिए। चले करें फिर। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जा रहा हूँ। मेरे को फर्स्ट वाला का आंसर कौन बता रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 0 Five. solution. फाइव। जीरो सोल्यूशन होता ही नहीं है, इसका आंसर है 5। 5. आंसर इसका 5। क्यों? क्योंकि ये है पॉजिटिव नंबर, ये है निगेटिव नंबर। दुनिया का कौन सा पॉजिटिव निगेटिव से छोटा होता है? कोई नहीं होता सर, कोई नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया? 5। ये तो क्लियर सबका आया होगा। अब मेरे को कौन थर्ड नंबर का आंसर बता रहा है? इसका आंसर कौन बता रहा है? इसका बोलो तो जरा, कौन बता रहा है? 3,5. 3,5 और ओके, और कोई है ये जो मेरे को थर्ड का आंसर बता रहा है? थर्ड का आंसर है आर, और आर का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। पूछो क्यों? अभी बताओ तो जरा, मैंने क्यों लिखा होगा यहाँ पे आर? मैंने आर क्यों लिखा होगा? ये क्या है? ये वाला क्या है? सर एवरी पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर है. एवरी पॉजिटिव नंबर। ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, राइट? ये वाला निगेटिव है। दुनिया का ऐसा कौन सा पॉजिटिव नंबर है जो निगेटिव से बड़ा होता है? हाँ सर, सारे। समझा। सारे। सारे। और सारे जहां वर्ड आता है वहां पे दुनिया आती है। दुनिया मतलब रियल वर्ल्ड, रियल नंबर्स। रियल नंबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। खत्म। दोनों क्लियर हो गए अभी? चलो इसकी बातें करते हैं अभी। ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ये तो दोनों नॉर्मल थे, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, ये थोड़ा कंसेप्चुअल थे। ठीक है, अब बोलो तीसरे वाले में क्या है? भाला कहाँ है? भाला फंक्शन की और है, तो डरेगा छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। तो वैल्यूज है -3 और +3 के बीच में आएगा x+2। कबाब में एडी +2 है, उसको हटाने के लिए सब में -2 करवाना पड़ेगा। ये बन रहा है मेरा -5, ये बन रहा है मेरा x इज लेस देन बन रहा है 1। तो x का वैल्यू -5 और 1 के बीच में, तो आंसर बना -5,1। यही था आई गेस, सभी का यही आंसर आया था तुमने से। हाँ यही चाह हाँ सर. यही था, इसी तक अभी Yes, आया था। sir. क्या बात है परशुराम, जमला होता का? हो सर. आला होता आंसर? सुयश आंसर आला होता का? Yes, sir. ओके चलो लास्ट वन। ये देखो मॉड्यूलस है, ये भी पॉजिटिव है, और भाला फंक्शन से दूर है। तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, तो बड़ा कौन है? +3। तो x-5 से 3, x-5 3 से बड़ा, और x-5 -3 से छोटा। बड़े से बड़ा, बड़ा दो वैल्यू देगा ना, ये +3 देगा, -3 देगा। जिसमें बड़ा कौन है? +3। छोटा कौन है? -3। बड़े से बड़ा मतलब x-5 3 से बड़ा, छोटा मतलब क्या? x-5 -3 से छोटा। बात खत्म। अब क्या, इनको लगाओ, 5 को भेजो उधर, तो आंसर बनेगा x इज ग्रेटर देन 8। ये वाला क्या बनेगा? x इज लेस देन 2। तो आंसर। अब एक बात बताओ, दुनिया का ऐसा कोई नंबर है क्या जो 8 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ बोला, तुमने कुछ सुना नहीं। चलो -∞ से -2, बहुत कंफ्यूज हो गए तुम लोग फिर। -∞ से 2, और ये 8 से लेके इन्फिनिटी। खत्म। ये तुम्हारे सॉल्यूशंस थे आज के। ये आया था किसी का? सर आया था मेरा। यस सर, मेरा भी आया.